और कथा समाप्त हुई। चलो, अभी आपको भी बहुत निंद्रा आ रही होगी ना? नहीं माते, एक और कथा। नहीं पुत्र, बहुत रात्रि हो गई है, अब तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। नहीं माते, जब तक मुझे नींद नहीं आती, कृपया आप मुझे एक और कथा या फिर कोई लोरी सुनाइए। क्या हुआ हनुमान? आप ऐसे हठ क्यों कर रहे हो? माता, मेरा मन विक्षोभ में है। अरे, मेरे पुत्र का मन विक्षोभ में है और माता को पता भी नहीं। क्या हो गया मेरे लाल, क्यों मन विक्षोभ में है? माते, मैंने पिताश्री से हमारे राज्य की सभी मधुशालाओं को बंद कराने का आग्रह किया था, किंतु उन्होंने मेरे आग्रह को ठुकरा दिया। बस इतनी सी बात? नहीं माते, ये छोटी बात थोड़ी ना है। कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि मदिरापान से हमारे राज्य के कितने निवासियों को हानि पहुंच रही है। मैं जानती हूँ पुत्र, किंतु यदि तुम्हारे पिताजी ने निर्णय लिया है तो सोच विचार कर ही लिया होगा। हाँ माते, वो भी कह रहे थे कि बिना किसी दुष्परिणाम या साक्ष्य प्रकट हुए वो इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते। तो उन्होंने उचित ही कहा ना पुत्र। अब तुम इस विषय में चिंता करना छोड़ दो और अपनी माता का कहा मानकर और सो जाओ। शुभ रात्रि। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? देवी, मैं कई दिवस से आपको देख रहा हूं और आज यहाँ अपने प्रेम का प्रणय निवेदन करने के लिए आपके समक्ष हूं। क्या आपको मेरा प्रेम स्वीकार है? आपकी मुस्कान देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं आप भी मुझसे प्रेम करती हैं। आप पिता बनने वाले हैं। हाँ देव। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने मुझे ये सूचना देकर संसार की सबसे बड़ी प्रसन्नता दे दी है।
देवराज, मेरी आत्मा और मेरे प्रिय की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने प्रिय की मृत्यु का प्रतिशोध तुमसे नहीं ले लेता। मैं इस मृत्यु का प्रतिशोध तुमसे लेकर रहूंगा देवराज। देवराज, देवराज, दुष्ट पापी, आज तेरे पापों का अंत होकर रहेगा। एक बार लात खाकर भी तुझे विश्राम नहीं मिला तो पुनः यहाँ चला आया। और ये क्या अनार्गल प्रलाप कर रहा है? हाँ? यह अनर्गल प्रलाप नहीं है देवराज, ये तेरे मृत्यु की चेतावनी है। तुम्हारे कारण मेरे प्रेयसी के प्राण गए, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बड़ा आया इंद्र को समाप्त करने वाला, एक तुच्छ कीट के समान भी ऊर्जा नहीं है। इंद्र का सामना करने की तुच्छ इच्छा रखने वाले तुच्छ प्राणी। हट! अरे तुम लोग फिर क्यों रुक गए? शुरू करो अपना ये नृत्य। जी लो अपना जीवन प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ, किंतु देवराज इंद्र को समाप्त करने का मार्ग इतना सुगम नहीं है। सोच लो यक्ष, विचार कर लो, क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में केवल और केवल मैं जानता हूं कि देवराज को कैसे परास्त किया जा सकता है, उसकी मृत्यु का रहस्य क्या है। कीजिए दैत्य गुरु, आपने मेरी सहायता करने का वचन दिया था मुझे। आपने मुझे ठुकरा दिया दैत्य गुरु। यदि अब आप भी मेरी सहायता नहीं करेंगे तो
आपका ये यक्ष अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा दैत्यगुरु, समाप्त कर लेगा दैत्यगुरु। अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। दैत्यगुरु! ये क्या कर रहे थे यक्ष? जीवन त्याग रहे हो? आत्महत्या पाप। और आप तो यक्ष हैं। यक्षों की भांति जीवन का सामना करो। कायरों की भांति अपने प्राण देना, यह कहां का अर्थ है? तो क्या करूं दैत्यगुरु? आपने तो सत्य ही कहा था दैत्यगुरु। मैं देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त करना तो दूर से उसे छू भी नहीं सका। मैंने प्रण लिया था कि देवराज इंद्र से अपनी प्रेयसी की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। यदि मैं वो प्रतिशोध नहीं ले सका दैत्यगुरु तो धिक्कार है। दैत्यगुरु, मुझे अब जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं दैत्यगुरु, कोई भी अधिकार नहीं है। शांत। क्रोध में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते। यदि तुम्हें देवराज इंद्र को परास्त करना है तो तुम्हें उससे भी अधिक शक्तिशाली बनना होगा। तभी तुम अपनी प्रेयसी की मृत्यु का प्रतिशोध ले सकोगे उससे। आप सत्य कह रहे हैं दैत्यगुरु, मेरा मार्गदर्शन करें। दैत्यगुरु, जब तक मैं इंद्र से अपनी प्रेयसी की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं ले लेता, मेरे अंदर की अग्नि की ज्वाला कदापि शांत नहीं होने वाली, कदापि शांत नहीं होने वाली दैत्यगुरु। तुम्हें देवराज इंद्र को मृत्युदंड लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें देवराज इंद्र को मृत्युदंड लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्यगुरु? यदि कोई ऐसे ही मर जाए, यदि तुम उसका गर्व, उसका मान, सम्मान उस पर शक्ति पहुंचा दो तो आप ये कह रहे हैं दैत्यगुरु कि यदि मैंने देवराज इंद्र के मान और उसके गर्व को क्षति पहुंचाई तो वो स्वयं ही आत्महत्या कर लेगा? अवश्य कर लेगा। देवराज इंद्र को मृत्यु के घाट उतारोगे तो पूरे देवताओं के शत्रु बन जाओगे तुम। और वही देवराज इंद्र यदि अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाया तो सारे देवता गण उसे स्वर्ग से निकाल देंगे। उसी समय उसका गर्व, उसका मान चूर चूर हो जाएगा यज्ञ, और वो अपमानित हो जाएगा। अपमानित होने के पश्चात उसके पास अपने मृत्यु का वर्ण अथवा कोई पथ नहीं होगा। इसे कहते हैं एक तीर दो आंखें। तुम स्वर्ग के राजा बन जाओगे और अपने आप देवराज इंद्र को दंड मिल जाएगा। स्वर्ग का राजा? दैत्यगुरु, स्वर्ग का राजा यक्ष! ये आप क्या कह रहे हैं दैत्यगुरु? आप मुझे दिवा स्वप्न दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं दैत्यगुरु? आप मुझे दिवा स्वप्न दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं दैत्यगुरु? निश्चित ही तुम स्वर्ग के राजा बन जाओगे यदि अधलोक, मध्यलोक, परलोक के 14 लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारी सेना के समक्ष स्वर्ग की सेना सामना नहीं कर पाएगी।
देवराज इंद्र परास्त हो जाएगा, तुम्हारा दास बन जाएगा, उससे जो चाहो करा सकते हो। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा दैत्य गुरु? आप मेरा मार्गदर्शन करें। अपने सर्वस्व और अपनी आत्मा पर मुझे अधिकार देना होगा। किंतु दैत्य गुरु, मैं तो एक अर्धदेव हूं, और आप दैत्यों के गुरु, तो पुनः कैसे? सोच लो यक्ष, बिना गुरु बनाए मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे सकता। बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना यक्ष, क्योंकि मेरे शिष्य बनने के पश्चात तुम इस संपूर्ण संसार किसी के भी सगे संबंधी नहीं रहोगे। तो क्या मैं एक असुर बन जाऊंगा दैत्य गुरु? कदापि नहीं यक्ष, तुम अनंत काल तक वही रहोगे जिस रूप में तुमने जन्म लिया है। किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य बनने के पश्चात ना तो तुम मनुष्यों के, ना ही देवों के, और ना ही रक्षों के सखी संबंधी रहोगे। दैत्य गुरु, अपनी प्रेयसी को खोने के पश्चात तो मैं वैसे ही एकाकी हो गया हूं। एकाकी हो गया हूं तो मुझे कोई चिंता नहीं दैत्य गुरु, कोई भी चिंता नहीं। दैत्य गुरु, मुझे आशीर्वाद दे और बताएं कि मुझे आपका शिष्य बनने के लिए क्या करना होगा। ये प्रण जल है, इसे स्वीकारो। इसका अर्थ कि तुमने मुझे तन मन धन और अपनी आत्मा से अपना गुरु माना। मैं यक्ष इस जल को अपने हाथ में लेते हुए यह सौगंध खाता हूं कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को आज से, अब तो इसी क्षण से अपना गुरु मानता हूं और मैं इनका शिष्य बनता हूं। आज के पश्चात इनके समस्त आदेश मेरे परम कर्तव्य होंगे। मंगल भवा, कल्याण मस्तु। इसको पीने के पश्चात मेरे साथ साथ इस मंत्र का उच्चारण करो। परम तत्वे नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वे नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इसके पश्चात तुम तन मन और आत्मा से मेरे शिष्य हुए। कहो क्या मंशा? गुरुदेव, आप तो मेरी मंशा को जानते ही हैं। मेरी केवल एक और एक ही मंशा है, देवराज इंद्र से अपनी प्रेयसी की मृत्यु का प्रतिशोध लेना। अस्तु अस्तु तथास्तु। मेरी केवल एक और एक ही मंशा है, देवराज इंद्र से अपनी प्रेयसी की मृत्यु का प्रतिशोध लेना। अस्तु अस्तु तथास्तु। अवश्य ही मैं तुम्हारी सहायता करूंगा यक्ष।
अवश्य ही मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जाओ और जाकर समस्त वस्तुएं लेकर आओ। इस सामग्री, किंतु दैत्य गुरु, इस सामग्री से क्या होगा? गुरु माना है तो विश्वास रख यक्ष गुरु से प्रश्न नहीं करते। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मैं शीघ्र ही ये सामग्री लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। देवताओं, आज से मेरे प्रतिशोध का प्रथम चरण आरंभ। ओम नमः शिवाय। ओम धीमू जी, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धीमू जी, हनुमान, आइए आइए। धीमू जी, आप एकाकी और ज्ञानचंद जी कहाँ हैं? पूजा हेतु पुष्प लेने गए हैं और आपके मुख पर ये नीलवर्ण चिन्ह कैसा? अरे, ये तो किसी प्रकार के आघात का प्रतीक है। धीमू जी, आपके मुख पर ये घात कैसे लगा? गुरुवर से भेंट करने आए हैं ना आप हनुमान? हाँ, किंतु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपके मुख पर ये घात कैसे हुआ? गुरुवर कुछ समय पश्चात आएंगे। वो रात्रि के प्रथम प्रहर से दिन के दोपहर तक अपनी कंदरामी साधना करते हैं ना। धीमू जी, मेरे प्रश्न का उत्तर ना देते हुए आप इधर उधर की वार्ता कर रहे हैं। सचमुच बताइए, आपको ये घात कैसे हुआ? और ज्ञानचंद जी कहाँ हैं? क्या वो सुरक्षित है? सुरक्षित ही होगा, उसी ने तो एक घाव दिया है मुझे। क्या? किंतु कैसे? अरे, वो तो आपका बहुत सम्मान करते हैं। कल संध्या समय जब मैं और ज्ञान वन से लकड़ियां काटकर लौटे तो लकड़ियों के विक्रय हेतु हाट गया था। जब वह वहां से वापस लौटा तो मदिरा के प्रभाव में था। मैंने उसे कुटी में प्रवेश करने से रोक दिया तो उसने मेरी ये दशा कर दी। फिर भी मैंने उसे कुल्हाड़ी दिखाकर डराकर किसी प्रकार यहां से भगा दिया। भगवान जाने कहाँ होगा। किंतु कृपा कर हनुमान, आप गुरुवर को ये सब मत बताइएगा कि मेरा अनुज ऐसा पाप कर्म करके उनकी कुटिया में घुसने का प्रयास कर रहा था। नहीं नहीं, किंतु क्या ज्ञानचंद जी इसी प्रकार सदैव मदिरा पान? नहीं, कभी नहीं। कल रात्रि प्रथम बार आपके सानिध्य में रहकर हमारा कल्याण हो जाता, किंतु उसको ये बात समझ में ही नहीं आती। वो इस अवसर का लाभ ही नहीं उठाना चाहता। ठीक है धीमू जी, मैं अभी आया। गुरुवर से भेंट नहीं करेंगे आप? गुरुवर के साधना से लौटने में कुछ समय शेष है, मैं तब तक लौट आऊंगा। प्रणाम। प्रणाम। राम गुरुवर। राम रोष केतु, कहो हमसे भेंट का उद्देश्य? मुझे ज्ञात हुआ कि आप एक यक्ष की सहायता कर रहे हैं। हम असुरों के गुरु होने के पश्चात आप एक अर्धदेव की सहायता कैसे कर सकते हैं गुरुदेव? मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और मुझे अपने कार्य में
किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए रुद्रकेतु का संदेश लाया हूं गुरुवर। यदि आपने उस अर्धदेव की सहायता करना बंद नहीं किया तो हम असुर आपको अपने गुरु पद से निष्कासित कर देंगे। मूर्ख! तू मुझे डराने आया है? नहीं गुरुवर, यह सभी की सहमति से हो रहा है। मूर्खो, तुम दानवों की यही समस्या है, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, केवल और केवल अपनी भुजाओं पर नाचते हो। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, ये रुद्रकेतु के हेतु ही कर रहा हूं। एक अर्धदेव की सहायता से एक असुर का कैसे भला हो सकता है गुरुवर? आपका ये गणित मेरी समझ में नहीं आया। बुद्धि होगी तो यह गणित तुम्हारे बुद्धि में आएगा, समझे? तुम जाओ, यक्ष के आने का समय हो गया है। यदि उसने तुम्हें यहां देख लिया तो मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। आपकी योजना? कैसी योजना गुरुवर? और तुम्हें ज्ञात नहीं है कि विष्णु ने स्वर्ग के मार्ग पर शक्ति दिखा रखी है। स्वर्ग में किसी भी असुरी तत्व को बिना आज्ञा प्रवेश नहीं है। ये तो मुझे ज्ञात है गुरुवर, परंतु इससे क्या हुआ? इसीलिए इस कार्य के लिए मैंने यक्ष को चुना है। तो यक्ष आधा मनुष्य और आधा देव, जब मैं उसे 14 लोकों का राजा बना दूंगा, चोट की आग में अंधा यक्ष स्वर्ग लोक पर आक्रमण करेगा, अब स्वर्ग पर विजय प्राप्त करेगा। तत्पश्चात मैं उससे कहूंगा कि बुलाओ, स्वर्ग में निमंत्रण दो उसे। परंतु इससे क्या होगा गुरुवर? मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं। अरे मूर्ख, जब यक्ष स्वर्ग लोक का राजा बन जाएगा तो वो दूसरे देवों की भांति अजर अमर नहीं होगा। तब रुद्रकेतु स्वर्ग पर आक्रमण करेगा, यक्ष को समाप्त करेगा और स्वर्ग पर राज करेगा, राजा बनेगा। समझे? अब जाओ और जाकर रुद्रकेतु से कहो कि वो शिव की आराधना में बैठ जाए और शिव के प्रकट होते ही वही मांगे जो मैंने उससे बताया है। रुद्रकेतु से कहना कि शुक्राचार्य का आदेश। वाह गुरुवर वाह, क्या योजना बनाई है आपने। जाओ, और हां, जब भी मैं तुम्हें आदेश दूं उसी समय मेरे समक्ष प्रकट हो जाना। अब जाओ। जो आ गया गुरुवर। आयुष्मान भव। देवता, अब
तुम्हारे दंड भोगने का समय प्रारंभ हो गया है। नारायण 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 श्री हरि ये क्या हुआ प्रभु? ये किस घटना का संकेत है? ब्रह्मांड में पुनः कुछ हलचल होने वाली है प्रभु, किंतु क्या? मुझे इस विषय में प्रभु श्री नारायण से ही वास्तु स्थिति याद करनी होगी। नारायण नारायण। ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ज्ञानचंद जी, यदि आप सचमुच अपने कृत्य पर लज्जित हैं, तो फिर आप इस प्रकार छुप क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं पापी हूँ। ज्ञानचंद जी, आप अब भी अपने भूलों का पश्चाताप कर सकते हैं। अब चलिए, चलकर मेरे साथ धीमू जी से क्षमा मांगिए। आइए। किस मुख से जाऊं मैं भ्राते के सम्मुख? कल रात जो मैंने किया, क्या उसकी क्षमा मुझे मिलेगी? अवश्य मिलेगा ज्ञानचंद जी, किंतु धीमू जी तो बता रहे थे कि आपने कल रात्रि से पहले कभी भी मदिरा पान का सेवन नहीं किया, तो फिर कल क्यों? कल रात्रि जब मैं हाट से लकड़ियां विक्रय उपरांत हेतु लौट रहा था, तभी रास्ते में मुझे एक लकड़हारा मिला। उसने मुझसे कहा, हम लकड़ियां काट कर इतने थक जाते हैं कि रात को जब हम विश्राम करते हैं तो हमारे शरीर की मान नहीं जाती। मैंने भी उसका साथ दिया और कहा कि ये तो भ्राते तुम सत्य बोल रहे हो। तो वो मुझे एक मदिरालय लेकर गया, यहाँ पर हम दोनों ने मदिरापन का सेवन किया और उसके उपरांत जब मुझे बोध हुआ तो मैं अपने भाई को घायल कर चुका था। ओह, अर्थात मदिरा पान के सेवन से आप अपने बोध से विमुख हो गए। उस लकड़हारे के अनुसार तो अधिकतर मदिरा पान करने वाले व्यक्ति इसी प्रकार हिंसक होकर अपने पत्नी और बच्चों पर अत्याचार करते रहते हैं और जब उन्हें बोध होता है तो उनसे क्षमा मांग लेते हैं। किंतु मदिरा का स्वाद उन्हें हर रात्रि मदिरापन के लिए अग्रसर करता रहता है। अर्थात इस दुष्चक्र से पूरा राज्य पीड़ित है, किंतु किसी को सूचना नहीं होती। अब आप चलिए और मुझे वचन दीजिए कि आप फिर कभी पुनः मदिरा पान का सेवन नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूँ हनुमान कि मैं आपसे कभी भी मद्यपान नहीं करूंगा। किंतु क्या मेरे भ्राता मुझे क्षमा कर देंगे? अवश्य। आइए। ये लीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, आपने जो भी सामग्री कही थी मैं सब लेकर आ गया हूं। किंतु गुरुदेव, आप इन सब सामग्रियों से करेंगे क्या? मैं इस सामग्री से एक यंत्र की उत्पत्ति करूंगा। यंत्र? कैसा यंत्र गुरुदेव? समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। किंतु प्रथम मुझे और सामग्री की आवश्यकता होगी। आज्ञा करें गुरुदेव। अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब तुम्हें जाना होगा।
रो मत अनुज, रो मत। मुझे क्षमा कर दो भ्राते, मैंने आप पर घात किया भ्राते। मैंने तुझे क्षमा कर दिया। गुरुवर मुझे क्षमा कर दो गुरुवर, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुवर, मुझसे भूल हो गई। उठो। भूल हुई, क्षमा मांग ली। अब पश्चाताप सिद्धांत ये कहता है कि ये पश्चाताप तभी प्रभावी है जब आज के उपरांत ये भूल पुनः ना हो। मैं वचन देता हूँ गुरुवर, पुनः कभी नहीं होगा। ऋषिवर, मदिरा पान के दुष्कर्म जब आपने बताए और जब मैंने पिताश्री से सुमेरु की सारी मधुशालाएं बंद करवाने का आग्रह किया तो उन्होंने मुझसे प्रमाण के लिए कहा। तो आप क्या कहते हैं ऋषिवर? क्या मैं हिमुजी और ज्ञानचंद जी को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ? अवश्य हनुमान। जिस प्रकार ब्रह्मांड में विचर रहे छोटे छोटे प्रस्तर खंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके अग्नि नृत्य की अनुभूति करते हुए नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवन से पाप नष्ट हो जाने चाहिए। मैं सत्य भाग कर सब कुछ बता दूंगा हनुमान। ये मदिरालय अवश्य बंद होने चाहिए। हनुमान जी, आज रात्रि में उल्कापात होने वाला है। आप सभी ये अग्नि नृत्य अवश्य देखें। महाराज को भी सूचित कर दीजिएगा। अवश्य ऋषिवर। जो आ गया। चलिए धीमू जी, आइए ज्ञानचंद जी। यक्ष, ये धूम्रकेतु को अपने वश में करने की शक्ति। गुरुदेव, किंतु मैं इस शक्ति का करूंगा क्या? इससे तुम धूम्रकेतु के घूमते हुए कक्ष को कहीं भी स्थापित कर सकते हो। तुम्हें ज्ञात है ना कि उसे कहां स्थापित करना है? उसे चंद्रदेव पर प्रेषित करना है गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, इस धूम्रकेतु के प्रहार से चंद्रदेव तो मूर्छित हो जाएंगे, किंतु चंद्रदेव की वो भाग्य शक्ति मैं उनसे अलग कैसे करूंगा? ठहरो। क्या ये सब जो तुमने कहा है ज्ञानचंद, ये सत्य है? यदि मेरे कथन में 1% भी असत्य हो तो आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं महाराज। अब चूंकि हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है और आपके मित्र होने के नाते हम ज्ञानचंद के कथन पर विश्वास करते हैं, इसीलिए मैं सुमेरु का राजा केसरी सुमेरु वासियों की भलाई के लिए आज ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद सुमेरु में जो भी मदिरा पान करते हुए या मदिरा का व्यापार करते हुए पाया गया उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सुमेरु में मदिरा पान करते हुए या मदिरा का व्यापार करते हुए पाया गया उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। धन्यवाद महाराज। मैं आपकी इस घोषणा हेतु आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाराज,
आपने हमें राज्य में रहने की आज्ञा देकर पहले ही बहुत बड़ा उपकार किया था, किंतु आज तो आपने संपूर्ण सुमेरु निवासियों के ऊपर उपकार किया है। मैंने कोई उपकार नहीं किया है। मैंने तो अपना राजकीय कर्तव्य निभाया है। बोलो सुमेरु महाराज केसरी जी की जय। 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 पिताश्री, ऋषिवर ने कहा था कि आज रात्रि को उल्कापात होगा। वायुमंडल में आने वाले सभी प्रस्तर खंडों के भस्म होने से हुई अग्निरेत्र के मनोहारी दृश्य का आनंद ले। अवश्य पुत्र। पिताश्री, क्या मैं धीमू जी और ज्ञानचंद जी के साथ राजकीय उद्यान में होने वाले उल्कापात को देखने जा सकता हूँ? अवश्य हनुमान, आप जा सकते हैं। धन्यवाद महाराज। लो यक्ष, ये शक्ति चंद्रदेव की बाहरी शक्तियों को निकालने की हमारी सहायता का आज चतुर्दशी है। शुक्ल पक्षी चंद्रदेव की सारी शक्तियों को, आज तक की सारी शक्तियों को लेकर मेरे समक्ष उपस्थित होना। संध्या होने लगी है और चंद्र के रात्रिय स्थान पर निकलने की प्रतीक्षा करो। प्रणाम प्रभु। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अभी सूर्य देव से संध्या रश्मि लेकर उन्हें शीतल किरणों में भी परिवर्तित करना है। चंद्रदेव, यही शीतल किरणें आपकी चिता को और भी रूपवान बनाते हैं। और आज चतुर्दशी, आज के दिन चंद्रपिंड का सबसे अत्यधिक सुंदर दिन होता है। आप जाइए और पृथ्वी वासियों को अपनी शीतल किरणों से आह्लादित कीजिए। प्रणाम प्रभु। कब होगा उल्कापात? होगा धीमू जी, धैर्य रखिए। ऋषिवर की गणना मिथ्या नहीं हो सकती। वो देखो, उल्कापात आरंभ हुआ। वो देखो, एक उल्का। जाओ, शीघ्र। जो आज्ञा गुरुदेव। चंद्रदेव!
हमारा क्या होगा? मात्र एक ही उल्का। गुरुवर तो कह रहे थे कि आनंद लीजिए, बस एक ही। प्रतीक्षा कीजिए धीमू जी। हनुमान, हनुमान उल्का पिंड के बीच में क्यों आ गया? क्या चल रहा है इनके मस्तिष्क में? क्या इच्छा है इनकी? आनंद आ गया। वाह, आनंद आ गया। क्या अग्नि क्रीड़ा है, क्या अद्भुत दृश्य है। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम हनुमान, एवं आपका धन्यवाद। आज आपके कारण ही मैं उस उल्का पिंड से बच सका। किंतु चंद्रदेव, ये उल्का पिंड आया कहाँ से? हनुमान, ब्रह्मांड में बहुत से उल्का पिंड घूमते रहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी की कक्षा में उतर आता है। यदि ये उल्का पिंड चंद्रपिंड से टकरा जाते तो ईश्वर जाने क्या अनर्थ होता। आपका हृदय से धन्यवाद हनुमान। नहीं नहीं चंद्रदेव, ये तो मेरा कर्तव्य था। अब आप कृपया मुझे आज्ञा दे दीजिए। माता मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी ना? आपके पिता और माता को मेरा प्रणाम कहिए हनुमान। अवश्य चंद्रदेव। लो, उल्का पिंड समाप्त भी हो गया और हनुमान का कुछ पता ही नहीं है। कदाचित वो अपने माता पिता के साथ उल्कापात देखने गए होंगे। चलो, हम भी गुरुवर की कुटिया पर चलते हैं। हाँ चलो। अरे धीमू जी, ज्ञानचंद जी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु आप उल्कापात का दृश्य मध्य में ही छोड़कर चले गए। क्षमा कीजिए धीमू जी, किंतु एक आवश्यक कार्य आ गया था, इसी कारण मुझे जाना पड़ा। आप अद्भुत अग्नि क्रीड़ा देखने से वंचित रहे। ऐसी अद्भुत क्रीड़ा पुनः ना जाने कब होगी। हाँ हनुमान, कितना मनोरम दृश्य था। आप उसे देखने से वंचित रह गए। एक बड़ी सी उल्का जो चंद्रमा की ओर जा रही थी, चंद्रमा पर पहुंचने से पूर्व ही उसमें भयंकर विस्फोट हो गया। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण आकाश में अग्नि नृत्य हो रहा हो। किंतु आप कहाँ थे हनुमान? सारा राज्य उस दृश्य का आनंद ले रहा था। ओ, ऐसा क्या? आप उदास ना हो हनुमान, मैं गुरुवर से पूछकर फिर बताऊंगा कि ऐसा अद्भुत उल्कापात पुनः कब होगा। अवश्य धीमू जी, और इस बार मैं इस दृश्य का अवश्य आनंद उठाऊंगा। हमें आज्ञा दें हनुमान, हम लोग गुरुवर की कुटी की ओर लौट रहे हैं। ज्ञानचंद जी, मैं आपसे आयु में छोटा हूँ ना, इस कारण आपको मुझसे आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा या छोटा कोई आयु से नहीं होता हनुमान, अपने कर्मों से होता है। आप अपने कर्मों से बड़े हैं और हम अपने कर्मों से तुच्छ। नहीं धीमू जी, अब आप भी सही मार्ग पर हैं, तो स्वयं को तुच्छ ना माने। हमारी उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। अब हम चलते हैं। प्रणाम धीमू जी। प्रणाम हनुमान। ज्ञानचंद जी प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु।
प्रणाम माते। प्रभु, आज प्रातः से ही मेरे उदर में पीड़ा हो रही है। ये सोच सोच कर कि ब्रह्मांड में ऐसा क्या घटित होने वाला है। प्रभु, अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं प्रभु श्री नारायण के पास भी गया, किंतु उनके द्वारपाल ने मुझे वहीं रोक दिया। प्रभु, फिर जब मैं अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु आपके समक्ष आ रहा था, तब मैंने देखा कि एक धूमकेतु चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। प्रभु, और हनुमान ने उस धूमकेतु को छिन्न भिन्न कर दिया। प्रभु, प्रभु, कहीं ये किसी प्रयोजन का प्रथम चरण तो नहीं? कहीं ये किसी प्रयोजन का प्रथम चरण तो नहीं? देव ऋषि, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। अंतरिक्ष में ऐसे सहस्त्रों धूम्रकेतु भटकते रहते हैं। कभी कभी सौरमंडल से चला कोई भी अनियंत्रित धूम्रकेतु किसी भी ग्रह से टकरा सकता है देव ऋषि। और यह धूम्रकेतु भी उसी प्रकार का कोई अनियंत्रित धूम्रकेतु है जिसे हनुमान ने नष्ट कर दिया। इसमें इतना व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है देव ऋषि? क्षमा चाहता हूं प्रभु, किंतु मेरी गणना के अनुसार कोई भी धूमकेतु 1 लक्ष वर्ष तक धरती की कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर ये कौन सा धूमकेतु है प्रभु? प्रभु, इसमें अवश्य कोई रहस्य छिपा है। कोई रहस्य नहीं देव ऋषि, आप निश्चिंत रहें। प्रभु, मैं तब तक निश्चिंत नहीं हो सकता जब तक मुझे मेरे प्रश्न का उचित उत्तर नहीं मिलता। प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो त्रिकाल रचयिता हैं। प्रभु, आपको कैसे इस बात का ज्ञात नहीं? कदाचित आप मुझे बताना नहीं चाहते? नहीं देव ऋषि, जैसे हमें कोई सूचना मिलेगी हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। जैसे हमें कोई सूचना मिलेगी हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। गुरुदेव, कहो यक्ष। गुरुदेव, हनुमान ने हमारे सारे प्रयोगों को एक ही क्षण में मिट्टी में मिला दिया है। गुरुदेव, उसने धूम्रकेतु को अपने एक ही गदा के प्रहार से नष्ट कर दिया है। हनुमान, हमारे कार्य में बाधा। हनुमान को अपने कार्य में बाधा बनने देना नहीं चाहिए। यदि हमें चंद्रदेव की बहुरूपी शक्तियां प्राप्त नहीं हुई तो हमारा सारा प्रयोग व्यर्थ है। किंतु कैसे गुरुदेव? आज का ये दिन तो निकल गया है। कोई बात नहीं। यदि आज का दिवस निकल गया तो कोई बात नहीं। हमारे पास कल का दिवस तो है, और देख लेना तुम कल
चंद्रदेव की बहुरूपी शक्तियां लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हो गए। गुरुदेव, क्या चंद्रदेव के बिना हमारा ये प्रयोग पूर्ण नहीं हो सकता है? नहीं यक्ष, नहीं। बिना चंद्रदेव की बारी शक्तियों के हमारा ये प्रयोग व्यर्थ। एक वही देव है जिसमें सारी कलाओं को वर्धित करने की शक्ति है। बिना चंद्रदेव की सहायता के हमारा ये प्रयोग व्यर्थ, व्यर्थ। इसलिए प्रतीक्षा करो यक्ष, प्रतीक्षा करो हमारे नए यंत्र की। इस भूकंप का कारण पृथ्वी के अंदर की चट्टानों का टकराना नहीं था, किंतु इस प्रकार पृथ्वी का झटका आना। कदाचित ये किसी बड़े संकट का सूचक है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आप इस समय यहाँ क्या हुआ? कोई विशेष प्रयोजन है? हाँ हनुमान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया। आज्ञा करे देवर्षि। क्या आपको ज्ञात है कि वो धूमकेतु पृथ्वी की कक्षा में कैसे प्रवेश किया? नहीं देवर्षि, मैंने उस धूमकेतु को चंद्रमा की ओर जाते हुए देखा, तो मैंने उसी समय उसे नष्ट कर दिया। अर्थात आपको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ? क्षमा करे देवर्षि, किंतु मुझे इसके पीछे का रहस्य नहीं ज्ञात। अर्थात मुझे स्वयं ही इस घटना का सूत्र ढूंढना होगा। ठीक है देवर्षि, यदि आपको कुछ ज्ञात होता है तो कृपया मुझे भी बताइएगा। अवश्य हनुमान, अवश्य। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि हनुमान, आप विश्राम कीजिए। नारायण नारायण।